हाँ जी, 12th क्लास इंटीग्रल के मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस का 12th डे बेटा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। फाइंड इंटीग्रल ऑफ cos x अपॉन cos x प्लस sin x विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम पाई बाय 8 टू 3 बाय 8। यस, करिए बेटा। आई एम श्योर बेटा आप इसका आंसर कैलकुलेट कर पाए होंगे पाई बाय। कैसे? आपको रिजल्ट बताया गया था बेटा, एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। ये इंटीग्रल आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं, फ्रॉम ए टू बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स विल बी बी माइनस ए अपॉन, राइट। ये रिजल्ट आपको आई होप याद होगा, बताया गया है। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, देखिए फंक्शन एफ एक्स कॉस एक्स कॉस ऑफ पाई बाय 3 पाई बाय 8 प्लस पाई बाय 8, दैट विल बी 3 पाई बाय 8 प्लस पाई बाय 8 विल बी पाई बाय 2। कैन कैलकुलेट इजिली। cos of pi by 2 minus x is sin x। ओके, तो ये आपका आंसर होगा हाफ ऑफ b 3 pi by 8 minus pi by 8, that is 2 pi by 8, that means pi by 4। pi by 4 into 1 by 2 is pi by 8। This is the, okay। Next question. Find integral of x cube into cos cube x with respect to x from minus pi to pi। आई एम श्योर बेटा ये भी रिजल्ट आपको याद है। देखिए एक्स क्यूब कॉस क्यूब एक्स, इसमें अगर मैं माइनस एक्स रखती हूँ, माइनस एक्स क्यूब, इसको मैं एफ एक्स अगर काउंट करती हूँ, आई मीन कि मैं एफ माइनस एक्स अगर काउंट करती हूँ, माइनस एक्स क्यूब कॉस क्यूब ऑफ माइनस एक्स, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा माइनस एक्स। तो ये आपका फंक्शन क्या हो गया, माइनस एफ एक्स। दैट मीन्स एफ फंक्शन आपका ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन के लिए हमने प्रॉपर्टी की हुई है माइनस ए टू ए एफ एक्स जी एक्स। अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन है, दिस विल बी जी। ये माइनस पाई टू पाई है, ये फंक्शन ऑड फंक्शन है, तो ये आपका जीरो। जीरो सिंपल टू कैलकुलेट। यस, फाइंड इंटीग्रल ऑफ x into square root of a square minus x square with respect to x where limit is from minus a to a। आई एम श्योर बेटा सेम रिजल्ट यूज करके आप इसका आंसर कैलकुलेट कर पाए हैं, जीरो। अगर ये आपका फंक्शन है, इसमें आप माइनस रखते हैं, तो बिल्कुल देखिए ये नेगेटिव ही आता है इसका, माइनस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब एफ एक्स अगर x इंटू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आ, ठीक है। दैट मीन्स ऑड फंक्शन है। जब ऑड फंक्शन है तो माइनस ए टू ए ऑफ ऑड फंक्शन, दिस फंक्शन विल बी, ओके, सिंपल रिजल्ट। बस मैं एक रिवीजन की तरह लेती हूँ बेटा, आप इसलिए आपको डिटेल में समझा देती हूँ ताकि आपको रीजन भी ढंग से समझ आए। अदरवाइज बिल्कुल आई एम श्योर आपने 1 सेकंड में किया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड इंटीग्रल ऑफ मॉड साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स where limit is from minus pi by 2 to pi by 2। यस, बताइए। देखिए यहाँ भी उसी टाइप का रिजल्ट यूज करना था। अगर आप एफ एक्स लेते हो मॉड साइन एक्स को, तो ये तो आप माइनस एक्स रखोगे, लेट मी जस्ट डू, एक्स की जगह आपने माइनस एक्स रखा, साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन इसका मॉडुलस लेना है तो साइन एक्स ही होगा। दैट मीन्स इसको मॉडुलस साइन एक्स भी ले सकते हो, दैट मीन्स एफ एक्स।
दैट मीन्स ये इवन फंक्शन। इवन फंक्शन के केस में ये प्रॉपर्टी क्या होती है, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स विल बी ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसमें जब आप प्रॉपर्टी यूज करते हो तो ये हो जाता है 0 टू पाई बाय 2 मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स। लेकिन आप रिकॉल करो तो 0 टू पाई बाय 2 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा साइन एक्स पॉजिटिव, तो ये हो गया सिंपली साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, और इसमें आप लिमिट लग दीजिए 0 टू पाई बाय 2, दिस विल बी माइनस 2 cos पाई बाय 2 माइनस cos 0, cos पाई बाय 2 0, cos 0 is 1, so 2 will be your। बहुत इजीली आपने इससे कम टाइम पे निकाला होगा, आई एम श्योर। बार बार कहती हूँ, मैं तो डिटेल एक्सप्लेन कर देती हूँ बेटा, आप इसको रिवीजन लिया कीजिए। चलिए, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड लिमिट इज फ्रॉम पाई बाय 6 टू पाई बाय 4। इस क्वेश्चन को बेटा आप 2-3 तरीके से सोच सकते थे, बट जो मुझे बेस्ट लगता है अभी मैं वो बताना चाहूंगी। आप इसको बिल्कुल सोच सकते हो, आपने cos x से डिवाइड किया एंड मल्टीप्लाई किया डेनोमिनेटर को, दैट मीन्स दिस। ठीक है, जब डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया sin x अपॉन cos x तो हो गया आपका 10x, और 1 अपॉन cos स्क्वायर x हो गया sec स्क्वायर x। तो जब आपने 10x को पुट किया t, तो ये dt बन जाएगा, दैट मीन्स इसका इंटीग्रल क्या आएगा, log mod 10x। आप सीधा ये भी कर सकते हो बेटा, जो आपको टेक्निक्स बताई हुई है, फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमैरेटर में, फंक्शन डेनोमिनेटर में, तो ये इंटीग्रल क्या होता है हमेशा, log ऑफ। ठीक है, वो भी यूज करके आप आंसर बात कर सकते हो। तो ये आपका होगा log 10x में आप लिमिट रखेंगे पाई बाय 6 टू पाई बाय 4। ये लिमिट्स आप इजली रख सकते हो बेटा, log 10x 10 पाई बाय 4 अपर लिमिट रखी, 10 पाई बाय 4 मीन्स 1, log 1 माइनस log 10 pi by 6, 10 pi by 6 means 1 by 2, log 1 is 0 minus log 1 minus log root 3, log की प्रॉपर्टीज यूज किया आपने, log 1 again 0 minus minus plus log root 3 is the, okay।